नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज मिथुन दा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी। पहली फिल्म उनकी मृगया थी जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद अब उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और जिससे मिथुन दा काफ़ी खुश हैं और उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड है मैं अपने फैंस को समर्पित करता हूँ। और हमारे साथ तमाम हमारे साथी भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि हम तो 80s 90s वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जब वीडियो VCR लगता था तो बिना मिथुन दा की फिल्म आए कभी वो फिल्म का वो सफ़र पूरा होता भी नहीं था। मिथुन दा को आज अवार्ड मिल रहा है, 8 तारीख को अवार्ड दिया जाएगा। आप की पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी इस देश के एक बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं। हाँ। और लगातार वो सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय को रखते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज सभी उनके प्रशंसकों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं माननीय मिथुन चक्रवर्ती जी को भी, क्योंकि वो सांसद भी रहे हैं इसलिए मैंने माननीय शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ। तो मिथुन चक्रवर्ती जी को बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे याद आता है कि मृगया के लिए जब उनको नेशनल अवार्ड मिला था, एक थीम से हटकर वो पिक्चर थी और 90 के दशक के जो लोग हैं वो भूल नहीं सकते प्यार झुकता नहीं। मेरे ख्याल से उसका ब्लॉकबस्टर हिट होना वो मिथुन चक्रवर्ती जी की लोकप्रियता। कौन सा गाना उसका पसंद था तुमसे मिलकर? देखिए, हाँ, नहीं, ये तो खैर गाना उन दिनों चित्रहार आता था उस समय में, जहाँ तक मेरी मेमोरी है। उस समय ये चित्रहार का गाना, इस गाने के बिना अधूरा नहीं होता था। और शायद नहीं, खैर गाने संगीत तो मेरा विषय इतना कमजोर विषय है, लेकिन इस गाने के विषय में इतना कहना चाहता हूँ, ये उन दिनों चित्रहार से लेकर शादियों से लेकर ये बहुत लोगों में लोकप्रिय रहा। बहुत लंबे समय तक इस गाने ने एक तरह शासन करा और आज भी हम इस गाने को सुन पाते हैं और निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा। ये मिथुन चक्रवर्ती जी का राइट बनता है। वो बहुत मेहनत से और एक सामान्य परिवार से आकर निकल के यहाँ तक पहुँचे, इसलिए बधाई के पात्र है। अच्छा विवेक भाई, हम लोग तो 90s वाले लोग हैं। हम लोग जब घर में VCR लगता था तो मुझे लगता है कि 3 फिल्म से 1 फिल्म मिथुन की जरूर होती थी। आपको कुछ याद है? बिल्कुल, मिथुन की होती थी, गोविंदा की होती थी। मिथुन गोविंदा मस्त होते थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को लेकर मुझे याद है कि मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था और मिथुन चक्रवर्ती मेरे फेवरेट हीरो में से एक हुआ करते थे। और मिथुन चक्रवर्ती की जब मूवीज़ की बात आती थी तो उनकी कोई भी मूवी, पहले आपको याद होगा DD नेशनल पे वो फ्राइडे सैटरडे मूवी आती थी, इसके अलावा और मूवी आती थी वो भी रात में 9 बजे से। और संडे, चूँकि मैं झारखंड से आता हूँ तो उस समय वहाँ पर रीजनल चैनल्स जो है वो संडे को टेलीकास्ट शाम से शुरू हो जाता था, तो वेस्ट बंगाल का चैनल वहाँ पर पकड़ता था। तो कोलकाता, DD कोलकाता आता था वहाँ पे, तो वो उसमें बांग्ला मूवी चलती थी। तो उसमें भी कई बार बांग्ला मूवीज़ में भी मिथुन चक्रवर्ती दिख जाते थे। तो वो मूवीज़ के लिए पूरे हफ्ते वेट करना, फिर चित्रहार में शुक्रवार को गाने के लिए वेट करना, तो दीवानगी का आलम ये था मिथुन चक्रवर्ती। उनको जो अवार्ड मिला, आपको लगता है कि पहले मिल जाना चाहिए था क्योंकि उस कद के रहे अभिनेता वो? देखिए, अब इसमें ये डिबेट का विषय हो सकता है कि भाई पहले मिलना चाहिए, बाद में मिलना चाहिए, लेकिन मिला ये खुशी की बात है। डिस्को डांसर के वो गाने हो, उनके डांस मूव्स हो, उनके ब्रेक डांस की चर्चा हो, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बहुत उस समय के जो युवा रहे उनके लिए बहुत मज़ेदार रहा। जो हाँ, तो हालांकि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरे आइडल थे और मैं बहुत देखता था, उनके गाने वाने बहुत सुनता था। शादी विवाह में उनके गाने पर डांस खूब करते थे। खूब। आप देखिए, जिमी जिमी गाना आज भी चलता है। आज भी किसी भी बारात में चले जाइए आप, जिमी जिमी गाने के बगैर बारात पूरी नहीं होती है। अगर जिमी जिमी गाने की चर्चा हो जाए आज भी। कौन सी उनकी अच्छी फेवरेट मूवी कौन थी? डिस्को डांसर ही थी। मतलब मुझे बहुत पसंद है मूवी। आज भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक आध घंटे का मूवी को निकाल के एक आध चैप्टर निपटा देता हूँ उससे। सौरभ भाई भी 90s से आप भी आते हैं। आप मिथुन दा को अभी अवार्ड मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और फेवरेट मूवी उनकी आपकी कौन सी रही है? देखिए, एक बहुत ही मजबूत शख्सियत, शानदार कलाकार, और कहते हैं कि उनका डेडिकेशन ही जो है वो लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन होता था। आप मतलब गांव गरीब किसान की जब बात करें ना, मजदूर की बात करें, वहाँ पर जो उनका व्यक्तित्व था उनकी पिक्चर देखने के लिए, मैं आप 2004 की बात बता रहा हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा आया था, कॉलेज था मेरा यहाँ पे। तो मैंने देखा यहाँ पर जो है सूरजपुर के पास जो है तुगलपुर एरिया है, वहाँ पर मैंने देखा रात को, भाई कोई सिनेमा हॉल उस समय मल्टीप्लेक्स बना नहीं था, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है, हमने कहा भाई ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको देखने के लिए वो पर्दा
पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, पर्दे के बारे में जो है, हाँ, पर्दे पहले शादियों में पर्दा लगाया जाता था बाकायदे जो है, तो उस तरह का यहाँ पर जो है पर्दा लगा करके, जो चूंकि ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम हो रहा था अभी, मतलब आज से 15 साल पहले की बात है। तो जो मजदूर जब शाम को खाली हो जाया करते थे, वो मिथुन चक्रवर्ती की पर्दे पर पिक्चर लगा करके बाकायदे 5-5 रुपए का टिकट, मतलब 15 साल पहले भी आज 300-400 रुपए के टिकट तो मिल ही रहे थे, बट वो मिथुन चक्रवर्ती के जो है वो फैन इतने अच्छे थे कि वो 5-5 रुपए का टिकट लगा करके कम से कम 100 की संख्या में, 150 की संख्या में एक जगह एकत्रित होकर के चंदा करके पर्दा लगवा करके बाकायदे पिक्चर देखते थे। आपकी कौन सी फिल्म आपको कोई याद है कि आपने पहली बार पर्दे पर उनकी कोई मूवी देखी? देखिए, मैंने उनकी कम से कम 50 से ज़्यादा फिल्में देखी है। एक गोविंदा और एक मिथुन चक्रवर्ती, वो ऐसे कलाकार रहे हैं जिनको जो है हर कोई पसंद करता था। मतलब वो हर तरह की एक्टिविटी में आ जाते थे, हर तरह की एक्टिंग करवा लीजिए, मतलब इस तरह के कलाकार। डायलॉग याद आ रहा है? नहीं, उनको बिल्कुल जो है कई तरह के, एक वो उनके साथ बहुत अच्छा था, उनके गानों पर बहुत थिरकते थे वो जो है बप्पी लहरी। बप्पी लहरी के साथ जो है, वो बप्पी लहरी के गानों पर जो है उनका आई एम ए डिस्को डांसर जो है, वो तो उनका गाना इतना फेवरेट था, शादियों में इतना चला कि आई एम ए डिस्को डांसर, उस पर रिमेक बना, तमाम तरह की चीज़ें बनी। तो मतलब उस तरह की शख्सियत जो है, अगर उनको कोई अवार्ड मिल रहा है, देखिए उस अवार्ड से भी उनका जो है, मैं कहता हूँ कि उनका योगदान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एज ए कलाकार वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिथुन दा की जो फिल्म आई थी, जो आपकी फेवरेट है डिस्को डांसर, वो उस जमाने में 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म थी, और रूस में उनके बड़ी चर्चा थी। जब वो पहुंचते थे तो जिमी लोग वहाँ रूसी लड़कियां बोलती थी। देखिए, फेवरेट फिल्म तो मेरी प्यार झुकता नहीं थी, मैंने आपको बोला उनकी। मिथुन जी की अगर मैं पिक्चरों को देखूंगा तो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम करा। लेकिन मैं एक और पिक्चर का जिक्र करना चाहूँगा, आपने उसका ज़रूर देखा होगा, डांस। ये पिक्चर में मेरे को लगता है कि ब्रेक डांस की भारत में एक तरह से लॉन्चिंग उन्होंने करी थी, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो इतने एक एक्शन देख लीजिए, उनके इमोशनल देख लीजिए, उनका डांस, तो मेरे को लगता है कि मिथुन, गोविंदा और 1-2 डांसर और अगर पुराने छोड़ कहा जाए तो मेरे को लगता है कि ये बेस्ट डांसर थे इंडिया के। अच्छा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले नक्सली थे, बाद में फिल्मों में आए। उनके फिल्मों में वो रोल होता भी था कि वो गरीब घर के होते थे, गरीबों का दाता। इस ऐसे मूवी में इससे लोग रिलेट करते थे लोग, और इसलिए भी बिल्कुल उनकी जो छवि थी वो इसी प्रकार की थी कि वो एक छोटी बैकग्राउंड से बड़े लेवल तक गए, और बहुत बड़ा नाम है मिथुन चक्रवर्ती का। उन्होंने अपने कंधे पे कई पिक्चरें हिट कराने का काम करा, और मिथुन चक्रवर्ती मेरे ख्याल से निर्विवाद भी रहे, अगर माना जाए। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, कुछ बोल दिया कुछ, मेरे को लगता है वो निर्विवाद छवि के व्यक्ति। उनका कभी इस तरह का कोई असामाजिक कोई बयान हम लोगों ने सुना नहीं। अच्छा सर भाई, 89 में 19 फिल्में लगातार आई थी, और गिनीज बुक वर्ल्ड में उनका नाम भी है कि भाई वो रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, और उसमें मैक्सिमम फिल्म हिट रही। बिल्कुल 89 से पहले 1976 में भी उनकी घिनुआ करके एक पिक्चर आई थी। उस लगातार उनकी पिक्चरें आई। उसके बाद जो 19 के दशक, मतलब वो जो 90s के दशक में जो पिक्चरें उनकी आई, तो लोग, मैं बता रहा हूँ ना कि जो बड़े से बड़े घराने के लोग थे और जो है छोटे से छोटे घराने के लोग थे, वो सब मिथुन दा को पसंद करते थे, उनकी स्टाइल को। देखिए, उनकी स्टाइल ही बहुत यूनिक थी, चाहे वो एज अ कलाकार हो और चाहे उनका व्यक्तित्व हो। वो व्यक्तित्व में उनके झलकता था, उनकी जब डांस करने की स्टाइल, बात करने का स्टाइल, हेयर स्टाइल। तो वो एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस समय जब फिल्म इंडस्ट्री थी, उस समय एक यूनिकपन उसके अंदर माना जाता था। ये भी कहा, वो जैसा कि कहते भी हैं कि जब मैं नया आया था तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन खुद उन्होंने अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाया, क्योंकि बड़े बैनर की फिल्मों उनको शुरुआत में कम मिलती थी। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि जब उन्होंने खुद कहा इस बात को कि मेरा डेडिकेशन ही मेरा मोटिवेशन है। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी बड़ा कलाकार का आप नाम लेंगे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, वो एक स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। और तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल किया। वो एक छोटे क्षेत्र से आते थे, बंगाल की धरती से निकल करके आते थे, और एक तो भाषा बहुत महत्व रखती है महाराष्ट्र की धरती पे, महाराष्ट्र के अंदर जो है, लेकिन बावजूद उसके जो उनकी कलाकारी है वो एक इस हद तक थी कि लोग उनके इस कदर दीवाने थे कि एक पिक्चर को लगातार, जैसे शेरा करके, टाइगर करके, इस तरह के नाम की फिल्में आती थी। उनकी मूवी आई थी अग्निपथ, जिसमें अमिताभ बच्चन थे। इसके अलावा गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी आप बात कर रहे थे, उन फिल्मों में उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन उनकी वो लगता था कि हीरो पे भी बाजी मार ले गए थे।
बहुत सारे ऐसा है कि जो रोल था उनका, हाँ। मेरे ख्याल से अग्निपथ में मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा सा पुराना विषय है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छोटे रोल में भी वो प्रभावी हो जाते थे। ये उनको लीग से हट के बनाने का काम करता है। हाँ। उनकी भूमिका याद रहती है उसमें भी। हाँ। ये एक बड़ा विषय होता है कि कलाकार को कितना कम समय पर्दे में मिले और उस कम समय में भी वो अपनी उस अदाकारी को जीवंत कर दे। ये भी विषय उनके अंदर कला थी। तो निश्चित तौर पर बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बंगाल की धरती से आए हैं, वीरों की धरती से आए हैं, और लगातार उन्होंने जीवन में बहुत सारे अपने एक नए खुद के ट्रेंड सेट करे। उनका वियरिंग स्टाइल, जैसे सौरभ भाई भी कह रहे थे, उनका हेयर स्टाइल, उनका वियरिंग स्टाइल, उनका डांस, तो मैं कह रहा हूँ जो भारत के अगर 5 टॉप 3 या टॉप 5 अगर एक्शन हीरो भी अच्छे थे, एक्शन भी टॉप 3 टॉप 5 डांस की विशेष तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब जो टॉप 5 डांसर रहे हैं उनमें से मेरे ख्याल से हमेशा मिथुन जी का नाम रहेगा टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में। उनका एक था डांसिंग स्टाइल, उसको बड़ा और बहुत एक क्षेत्र राज करा उन्होंने। तो ये है जिमी जिमी, जिसको लेकर आज भी उन गानों पे डांस होता है। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन मिथुन दा को एक बार फिर से इंडिया डेली लाइव परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाएं, क्योंकि वो उस कद के अभिनेता रहे हैं। कुछ आप कर भी सकते हैं ऐसा डांस, बिल्कुल, चूंकि हमारे पास तो दिखा सकते हैं तो कोई शक। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।